हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रहेगा हांसी ज़िला और हांसी ज़िले से रिलेटेड जो भी डाटा है नया और वो करेंगे हम शॉर्ट ट्री की हेल्प से या फिर लगा लो स्टोरी की हेल्प से। तो क्या होता है इसमें, एक लड़की का रिश्ता तय होता है हांसी ज़िले में और उसी के ऊपर ये सारी स्टोरी रहेगी। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट है जैसे बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख हांसी से रिलेटेड है। तो लड़की का जो बिचौलिया था उसने इतना अच्छा लड़का बताया कि उसके बहुत ही अच्छे लेख लिख डाले। तो बिचौलिया से बना बिजोलिया और लेख से अभिलेख, तो बिजोलिया अभिलेख हांसी। अब हंसमुख सा लड़का है तो हंसमुख हंसी यानी कि हांसी ये हो जाएगा। फिर है हांसी का शाब्दिक अर्थ सुंदर शहर। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो है सुंदर शहर। तो लड़की के लिए जो भी लड़का बताया है वो कैसा है, हंसमुख सा है और बहुत ही सुंदर है। फिर आसी के पुराने नाम हैं। पुराने नाम आसी, आसिका, आसिरगढ़। देखो ये तो याद रह ही जाते हैं, जैसे हांसी आसी ये मिलते जुलते से हो गए। अब हांसी शरीफ भी है। तो लड़का है जो वो क्या है, हंसमुख भी है और शरीफ भी है। उसके बाद है वो पहुंच जाते हैं लड़के के घर। बिचौलिया है जो लड़की के बाप को लेके लड़के के घर में पहुंच जाता है। तो हांसी को, अब आगे देखो, हांसी को बसाया था आशाराम सेठ ने। फिर जो लड़का है लगा लो या लड़के के घर वाले हैं वो अपने बारे में बताते हैं बड़ा चढ़ा के। जैसे क्या कहते हैं कि जो लड़के के दादाजी हैं वो बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने ही हांसी को बसाया था। तो सेठ से बना आसाराम सेठ और हांसी को बसाया था, तो ये याद रह जाएगा। आसीगढ़ का किला अंगपाल ने आसीगढ़ का किला बनवाया था। फिर वहाँ पे एक किला बना हुआ था, तो उस किले की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये उसके दादाजी अंगपाल ने ही बनवाया था। तो हांसी भी बसाया था और हांसी में एक किला बना हुआ है, वो भी उनके दादाजी जिनका नाम क्या था, अंगपाल, उन्होंने ही वो बनवाया था। अब क्या है, टूट फूट का काम चल रहा है उसमें, तो निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे। तो पुनर्निर्माण हो रहा है उसका इस पृथ्वी पर। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। फिर बताया कि भाई जो ये किला है इसमें 5 गेट भी लगे हुए हैं और उन गेट के नाम ये हैं भाई, हिसार गेट, दिल्ली गेट, उमरी गेट, बरसी गेट और गोसाई गेट। तो कहते हैं कि हमारे किले में 5 गेट भी लगे हुए हैं और आपकी बेटी अगर आती है यहाँ पे तो ये सबसे बड़ा गेट उनके हिस्से आएगा और यहाँ उनका इतना दिल लग जाएगा कि वो अपनी सारी उम्र यहीं काट लेगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। तो देखो 5 गेट गिनवाए, तो 5 तो ये गेट हो गए और बड़ी बेटी के हिस्से बड़ा गेट आएगा, तो बड़ा से बना बड़सा गेट, जहाँ वो सारी उम्र काट लेगी। तो उम्र से उमरी गेट और कहीं भी नहीं जाएगी, जाएगी से बना गोसाई गेट। और हिस्से आएगा से बना हिसार गेट। तो इस लाइन से ये कनेक्ट हो गई। फिर है ब्लैक बर्ड। फिर एक जगह दिखाई और बोला कि भाई यहाँ पे दाना चुगने के लिए यहाँ पे ब्लैक बर्ड भी आते हैं। तो ब्लैक बर्ड कहाँ से रिलेटेड हो गया, हांसी से। उसके बाद बोला कि सारा काम हो गया है लगभग, बस अब यहाँ का मुहूर्त करना बाकी है, यानी कि पूजा होनी बाकी है। तो पूजा डांडा का संबंध भी कहाँ से रहेगा, हांसी से। फिर क्या होता है, लड़की वाले आए हुए हैं जो, उनको पसंद आ जाता है लड़का और डेट फिक्स कर देते हैं शादी की, दोनों की शादी की 22 दिसंबर 2025। यानी कि इसका मतलब क्या है, आसी ज़िला बना कब, 22 दिसंबर 2025 को। तो ये याद रख लेनी है कि उनकी शादी की फिक्स डेट क्या हुई थी, 22 दिसंबर 2025। अब क्या है, डेट फिक्स हो गई तो लड़के के दिमाग में भाई कल्पना चलने लगी कि भाई स्वीट भी होनी, मिठाइयाँ भी होनी चाहिए और उनके लिए क्या है, शादी है तो मिठाइयाँ तो होंगी ही और उनके लिए बूरा लेके आना पड़ेगा। तो स्वीट से स्वीटी बूरा, और शादी में और क्या बनवाएगा वो, पेड़े भी ज़रूर बनवाएगा। तो हांसी के पेड़े लाला दुनीचंद के बनवाएगा। तो ये हो गए हांसी के पेड़े। उसके बाद उसने सोचा कि मालिक ने सहरा तो बंधवा दिया, ये मौका तो दे दिया उसको। तो मालिक ने सहरा से बना मलिका शहरावत। पर जो उसके दोस्त हैं वो काफ़ी लड़ाकू टाइप से के हैं, गर्म मिजाज के हैं। तो गर्म मिजाज से बना सियाज पुनिया।
और देखो कहीं कोई बवाल न हो जाए, मतलब वो शादी में आएंगे तो कहीं कोई बवाल लड़ाई झगड़ा ना कर दें। तो देखो बवाल से बना डीसी नरवाल, राहुल नरवाल। और अगर डर लगने लगा उसको कि कहीं कोई खून खराबा ना हो जाए शादी में, यानी कि खून खराबा से बना खूनी सड़क, फिर उसने सोचा कि ये देखा जाएगा जो भी होएगा। और हर एक गांव से, हांसी में हर एक गांव से एक एक लोग तो आना ही चाहिए शादी में, कहीं कोई रह ना जाए। तो हर एक गांव में एक एक लोग आना चाहिए, कहीं कोई रह ना जाए, मतलब कहीं कोई भी ना आए, या जीरो जीरो लगा लो, कोई भी ना आए यानी कि जीरो। तो हांसी में गांव कितने रहेंगे? 110। फिर उसकी नज़र एक तालाब पे गई कि भाई अगर तालाब को पार करते हुए गांव से जब उसकी शादी में लोग आएंगे तो तालाब को पार करते हुए अगर कोई मर मिट गया तो मर मिट गया से बना आमरी तालाब और आमटी तालाब, ये दोनों भी कहाँ हैं? हांसी में। तो उसके लिए उन्होंने क्या इंतज़ाम करवाया? जहाज़ लगवा दिए कि भाई सीधे उड़ के वो वहाँ पहुँच जाए। तो जहाज़ कोठी भी कहाँ रहेगी? हांसी में। फिर देखो तालाब से का पानी देख के उसका ध्यान मतलब नहर से रिलेटेड हो गया ना ये। तो नहर ध्यान आई जो कि उसके कॉलेज से मिलती जुलती है, जैसे कि नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे वो पढ़ता था, तो कॉलेज में ध्यान चला गया। फिर क्या हो गया, वो एसडी मतलब सैड हो गया। उसको जो उसकी फ्रेंड थी, महिला मित्र थी, उसकी याद आ गई। लेकिन उसने सोचा भाई अब तो उसकी शादी हो गई है फिक्स। तो ऐसे ही भूलने के लिए उसने क्या कहा, छोड़ो सावली सी काली सी है वो तो प्राचीन काली माता का मंदिर भी कहाँ रहेगा? हांसी में। अब वो तो कैसे दिखती है? भैंस की तरह दिखती है, काली सी। तो मूरा भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ रहेगा? हांसी में। फिर धीरे धीरे उसकी शादी नज़दीक आ गई। तो शादी में अमीर साहब लोग थे, जो बड़े बड़े लोग आए। तो अमीर से मीरा और साहब से साहिब। अब उसने शादी में क्या है, सबको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि भाई खाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब बारात की तैयारी शुरू करो और गड्डी में जो सामान रखना है वो रख लो। तो हुक्म दिया से बना हुकुमचंद्र जैन पार्क, और गड्डी में जो सामान रखना है वो रख लो, तो इससे बना राखी गड्डी। उसके बाद सामान रख के वो दिल में अरमान लिए चल पड़े। तो दिल्ली का प्रवेश द्वार भी किसको माना जाता है? हिसार को, हांसी को। रास्ते में जाते हुए उन्होंने मेले देखे, गुगा नवमी का और दशहरा का मेला। तो नवमी और दसवीं ये एक साथ आ रही है ना। तो नवमी का मेला भी कहाँ का? हांसी का। दशहरा का मेला भी कहाँ पे? हांसी में। और रास्ते में और क्या देखा? हवा में लटकता वट वृक्ष। हवा में लटकता हुआ जो वट वृक्ष है वो भी कहाँ है? हांसी में। तो ये चीज़ें देखी उन्होंने जब वो बारात लेके जा रही थी तब। उसके बाद उन्होंने दुल्हन के लिए कपड़े खरीदे, जूतियाँ खरीदी। तो कपड़ा व टेक्सटाइल उद्योग भी कहाँ रहेगा? हांसी में। जूती उद्योग भी फेमस कहाँ का है? हांसी का। ये सब खरीद के वे NH9 नेशनल हाईवे 9 से होते हुए दुल्हन के घर पहुँचे व दुल्हन को अपने साथ ले आई, शादी करके ले आई। तो NH9 कहाँ से गुजरता है? हांसी से। अब शादी के बाद दुल्हन को जब वो लड़का अपने घर ले आया तो जो भी मंदिर वगैरह होते हैं गांव ज़िले के, वहाँ पे गए वो। तो वहाँ जाके क्या मन्नत मांगी कि हे बाबा हे जग के नाथ, मुझे सब कुछ हो गया, अब शादी भी हो गई है और सारे काम अच्छे से हो गए हैं, तो मुझे भी लाल दे दे एक, और उसकी उम्र भी लंबी करो। तो मुझे भी एक बच्चा दो और उसकी उम्र भी कैसी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। तो उमरा वाली माता का मंदिर भी कहाँ है? हांसी। और लाल से बना लालदास धाम, ये भी कहाँ है? हांसी में। और हे जग के नाथ से बना बाबा जगन्नाथपुरी समाधि, ये भी कहाँ रहेगी? हांसी में। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स जो हांसी से रिलेटेड हैं। और अब इसके अलावा ये 4-5 और हैं, तो ये इसमें कवर नहीं हो पा रहे थे ढंग से, तो ये मैंने अलग से लिख दिए हैं, देख लेना एक बार इनको। जैसे पर्वतारोही मीनू राणा है, इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? हांसी से। वैज्ञानिक हरगोविंद गुप्ता जी हैं, इनका संबंध भी हांसी से। हरगोविंद खुराना, तो दोनों में हरगोविंद आ रहा है, तो कहाँ से है ये? हांसी। विकास कृष्ण यादव, मास्टर चंदगीराम, 4 कुतुब की दरगाह, 40 हाफिज का मकबरा, ये क्या है, कहाँ रहेंगे? ये सारे हांसी ज़िले में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हांसी के
लगभग इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।